कि आपको हैवी साइज का जो पैंट है उसकी कटिंग करते समय हमें किस बात को ध्यान में रखना है वो अच्छे से समझना। सो माय डियर फ्रेंड्स, पैंट का यानी कि ट्राउजर का कटिंग करने जा रहा हूं। ये कपड़े का जो सीधा साइड है वो अंदर रहेगा, उल्टी साइड बाहर रहेगा। तो मेरे YouTube फैमिली के लिए आज ये ट्राउजर का जो कटिंग करने जा रहा हूं ये थोड़ा डिफरेंट होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ये हैवी साइज है। तो सबसे पहले मैं आपको इस हैवी साइज के साथ आपको रूबरू करा देता हूं। तो इसका जो क्रॉस पॉकेट है, बैक पे एक लूप पॉकेट आएगा, आगे हुक्स आएंगी, नीचे तुरपाई होगा। लेकिन इसका लंबाई जो है ये है 38.5 इंच और कमर है इसका 42.5 इंच और हिप है इसका 45 इंच। राउंड हिप इसका 45 है। और सिलाई के लिए जो बैक का सिलाई जहां पे लगता है वो मैंने बताया था 45 में 1.5 इंच प्लस करके वो है 46.5। मोरी बॉटम है 17 इंच और थाई जो तैयार रखना है हमें जांग वो है 28 इंच और इसका जो आसन है वो है 11.5 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से यानी कि क्रॉच लेंथ जो होता है वो है 11.5 और इस साइज के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पूरा जो कटिंग का डिटेलिंग जो है वो बताऊंगा। एक मेथड हल्का सा मैंने आपको इसमें बताना है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो हमारा एल स्केल है, पहले तो कपड़े को आप टेबल के किनारे पे सीधा बिछा लीजिए और फिर एल स्केल की हेल्प के साथ इसको किनारा पट्टी पर एकदम सीधा रखते हुए ऊपर एक 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन जो है वो लगा लेना है। और यहां से आपने जो डाउन करना है ये आपने डाउन करना है अप्रोक्सीमेटली 1 इंच डाउन करना है, ठीक है, क्योंकि हैवी साइज है और थोड़ा सा टमी भी है उसका। अब इसका जो लंबाई है वो है 38 इंच। ये सेम मेजरमेंट टेप को 1 इंच यहां से ऊपर की तरफ छोड़ देना है क्योंकि ऊपर बेल्ट आएगा और यहां से हमें निशान लगाना है सबसे पहले 38.5 इंच के ऊपर और यहां से 3 इंच आगे की तरफ एक निशान लगेगा। ये होगा जो कपड़ा हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा यानी कि तुरपाई हैमिंग हो जाएगा। अब यहां से हमारा जो आसन है वो है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच के ऊपर यहां पे इस तरह से निशान लग जाएगा और इसका जो इन सीम कितना बैठ रहा है, इसका इन सीम बैठ रहा है 26 इंच से हल्का सा कम है, ठीक है। ये साइज हैवी है और आसन का साइज जो है वो मैंने उसी हिसाब से लिया हुआ है। तो आप डिटेलिंग में एक एक पॉइंट तरीके से समझ लेना मेरे भाई, क्योंकि हैवी साइज में कई बार क्या होता है दिक्कत आ जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता उसकी पेंट कटिंग करने में ना, थोड़ा सा मन में रहता है। तो एनीवे मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कुछ बताने का। यहाँ पे क्या है, हमने आसन का ये जो निशान लगाया यहाँ एक लाइन लगा दिया। अब यहां से यहां तक हमारा 26 से एक सूत कम आ रहा है तो यहां पे हमने हल्का सा निशान 13 इंच से नीचे लगा देना है यानी कि आधे पे निशान लगाना है और यहां से 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगेगा। ये होगा हमारा नी पॉइंट, क्लियर। ये हमारा नी पॉइंट होगा और यहां पर भी इस तरह से हमें 90 डिग्री का जो लाइन है वो इस तरह से लगा देना है, ठीक है, क्लियर। आपको समझ में आ रही है मेरी बात। और यहां से हमारा जो नीचे बॉटम की तरफ है 90 डिग्री पे इस तरह यहां रख के यहां पे 90 डिग्री का लाइन नहीं लगेगा। यहां से 2 सूत नीचे इस तरफ आपका निशान लगेगा और इस तरह एल स्केल को आपने मूव करके थोड़ा सा तिरछा लाइन लगेगा, ये टेढ़ा लाइन लगेगा वो भी नीचे की तरफ यहां पे इस तरह से। और कपड़े के उल्टी साइड के निशान जो है ये आप साथ साथ अगर लगा लेंगे तो ज्यादा बेटर है ना, बाद में दिक्कत ना आए कारीगर को बनाते समय। एनीवे ये निशान ये पॉइंट मार्क करने के बाद अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा किनारा पट्टी है यहां से हमने आधा इंच छोड़ देना है कपड़ा और आधा इंच छोड़ के हमने जो मेजरमेंट है वो लेनी शुरू करनी है क्योंकि ये विदाउट प्लेट पैंट है। अगर प्लेट वाली पैंट होती तो मेजरमेंट कमर से शुरू होती हैं, अगर हमारी विदाउट प्लेट है तो मेजरमेंट हिप से शुरू होती हैं। ये जो चीज है इसमें क्या होगा, हमारा जो हिप है वो है 45 इंच। 45 का तीसरा हिस्सा कर लो, 45 का तीसरा इंच था कितना हो गया
15 इंच, 15 में से पौना इंच माइनस कर दीजिए, यानी कि 14.25 इंच के ऊपर ये निशान जो है वो इस तरह यहां पे बैठेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब यहां से हमने एक निशान अंदर लगाना है हमारी फ्लाई का, और यहां से एक निशान लगाना है हमने सेंटर का, इसका और इसका सेंटर, ये निशान फ्लाई का। अब यहां से यहां तक कितना है, यहीं पे आपको मैंने कुछ एक्सप्लेन करना है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको हैवी साइज का जो पैंट है उसकी कटिंग करते समय हमें किस बात को ध्यान में रखना है वो अच्छे से समझना। यहां से यहां तक कितना है, ये है हमारा किनारा पट्टी तक, बाहर वाला पॉइंट हम पकड़ लेते हैं तो वहां से आ रहा है 7.25 इंच, और यहां पर इस तरह से 7.25 इंच के ऊपर निशान जो है वो नहीं लगेगा। यही ट्विस्ट है इस कटिंग के अंदर, ये यहां पर निशान नहीं लगेगा सेंटर का। उसका कारण है क्यों, क्योंकि जब भी कोई पर्सन किसी मार्केट में अपने लिए पैंट का कपड़ा खरीदने जाता है तो उसको 1 मीटर 20 पॉइंट कपड़ा दुकानदार पकड़ा देता है ना। वो तो 30 कमर है उसका भी बन जाएगा बड़े आराम से, तो हैवी साइज वाले का तो नहीं बन पाएगा ना मेरे भाई, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो क्या होता है, कपड़े का पूरा अगर बनाना हो तो इस साइज में कम से कम 1.5 मीटर से ऊपर कपड़ा लगेगा, लेकिन हमें 1.20 या 1.25 ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर अगर कटिंग करना है तो हमें उस पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा जो यहां की सेंटर है। हम बैक का कटिंग करने के लिए हम जो बॉटम का कटिंग करने के लिए वहां पर हम किस तरह से निशान लगाएंगे वो ध्यान में देना आप बात। अब यहां बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। ओके, बॉटम है इसका 17 इंच, 17 का आधा हो गया हमारा 8.5, और 8.5 का आधा हो गया हमारा कितना 4.25। तो ये निशान यहां पे आएगा, ये निशान यहां पे आएगा, ये निशान यहां पे आएगा। क्लियर हो गया आपको। जब हैवी साइज आ जाए ना तो किनारे से इस तरफ आप ज्यादा से ज्यादा 2 इंच से शुरू कर देना, 1.5 इंच भी कर सकते हो, 1.25 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो। यहां से 2 इंच पे एक निशान लगा के फिर बॉटम का निशान लगाना। यह ध्यान रखनी है आपने बात कि बॉटम का हमें इस तरफ करना ही पड़ेगा हैवी साइज के लिए। समझ में आ गया। बाकी सब वैसे ही कटिंग होगा। ये हमारा शेप पट्टी आ गया, यहां पर हमें इस तरह से रख के ये जो सेम किनारा है यहां पर जो पॉइंट है हमारा बॉटम का उसको इस तरह से मिला देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। शेप पट्टी को ऐसे घुमा देना है। हाँ, एक चीज आप थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूं, वो ये है कि अब हम क्रीज का निशान किस तरह से लगाएंगे, है ना। तो ये निशान लगाने से पहले बताना था, एनीवे अभी भी बता सकते हैं। ये जो हमारा निशान है सेंटर का बॉटम का, यहां पर हमने अपना मेजरिंग टेप इस तरह से रख देना है। यहां से इस तरह पकड़ के ये जो हमने ऊपर हिप वाली जो थाई वाली लाइन था यहां पे हमने एक निशान लगाया था सेंटर का, इसका और इसका। इस निशान के ऊपर से ऐसे टच करते हुए आपने मेजरमेंट टेप को इस तरह खींच के आपने पकड़ लेना है सीधा। क्लियर। अब सीधा होने के साथ क्या होगा, ये निशान क्या देगा, एक निशान ये देगा, एक निशान ये देगा। क्लियर हो गया। यहां पर अगर आप चाहें तो इस तरह से लाइन जो है वो लगा सकते हैं। मैं आपको लाइन लगाकर ही बता देता हूं, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप लाइन जो है वो लगा सकते हैं। ये वाला जो काम है ये आपने करना है हैवी साइज में, केवल हैवी साइज में हमने इधर आना है बॉटम में, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का कोई जरूरत नहीं है। ये हमें लगभग लेके चलो 38 कमर से ऊपर वालों का ये करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कपड़ा पूरा नहीं होगा। शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि हैवी साइज का बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। पैंट इस तरह पहनता है वो,
पेट से नीचे पहनता है और बैक से ऊपर उठाएगा, है ना, वो इसी तरह से पैंट पहनते हैं, तो ये शेप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये तरीका है, मेथड है, फॉर्मूले हैं, ये एक्सपीरियंस किए हुए हैं लोगों ने, वही तभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ये शेप पट्टी का यहां पे हमने लाइन लगाया, अब शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लेना है, यहां पे रखते हुए हमें नीचे बॉटम वाले पॉइंट के ऊपर टच करके यहां पर इस तरह से बॉटम का निशान जो है वो इस तरह से लग जाएगा। अब ये यहां से सीधा नहीं जाएगा, यहां से ये 2 सूत बाहर की तरफ जाएगा, यहां से ये 2 सूत बाहर की तरफ इस तरह फैलेगा ये, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बारी आ गई हमारी यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है, इसका निशान हमें ऊपर भी चाहिए, तो ये जो है ये बाहर वाला जो हमारा किनारा पट्टी है वहां तक आ रहा है, ये 13.25 इंच, तो यहां पर भी हमें 13.25 इंच के ऊपर इस तरह से रख के एक निशान लगाना है। ये लाइन, ये पॉइंट जो है ये अब सीधा हो गया, ठीक है। अब हमारा जो कमर है वो है हमारा 42.5 इंच, ठीक है। तो यहां से ये जो अभी निशान लगाया है, यहां से आधा इंच अंदर की तरफ आते हुए यहां पे आपने एक निशान लगाना है। कमर का निशान है 42.5 कमर है, उसका 10.5 और 1 सूत और 11.5 और 1 सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है वो लग जाएगा, क्लियर। ये जो निशान है 1 इंच प्लस पे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया, ठीक है। अब हैवी साइज है ये, इसका जो क्रॉस पॉकेट है ये आ जाएगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर, तकरीबन मैं रखता हूं 1.5 इंच पे, है ना। आपने देखा होगा तकरीबन जो नॉर्मल जो हमारा कमर का होता है 1.5 इंच रखता हूं, लेकिन इसका रखना पड़ेगा हमें 1.25 इंच। ये पैंट का फ्रंट वाला जो पोर्शन है ये उसका कटिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वीडियो में, इसको ध्यान से समझना बात को कि इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं बाकी पैंटों से, केवल हैवी साइज के लिए, क्लियर। अब यहां से हमने सीधा इसको मिला दिया ऊपर आधा इंच अंदर आते हुए। अब ये जो हमारा हिप का ये जो कमर से जमना शेप आएगा हमारा, ये यहां पर ये जो हमारा शेप पट्टी है इसको आपने धीरे धीरे ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे धीरे 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 आपने इस तरफ मूव करना है। और ये जो हमारा लाइन लगाया हुआ हमने पहले, ये तब तक आपने ऐसे करता रहना है जब तक वो लाइन पूरी तरह से छुप ना जाए, ठीक है। जहां पर वो छुप रही है आपको हल्की सी लाइन जो पॉइंट जो है आप जूम करके चेक कर सकते हो, यहां पर हल्का सा अगर आपको दिख रहा है तो वहीं से आपने इस लाइन को इस तरह से आगे जो है वो कंटिन्यू कर देना है। इससे आपका जो थाई और हिप का जो शेप है वो जबरदस्त फिटिंग देगा, क्लियर। अब हमारा ये जो ऊपर का पोर्शन है कमर का, यहां पर हमें इस तरह से ये जो हमने यहां से 1 इंच नीचे किया था, यहां से कमर के निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। यहां पे शेप पट्टी का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो ये वाला जो पॉइंट है, जो पर्सन हैवी है उसका टमी यानी कि पेट भी है, तो प्रेशर पड़ेगा तो बेल्ट के नीचे बनने के बाद आप देखो हल्का सा फोल्ड आ जाएगा, उसको हम बनने के बाद नहीं निकाल पाएंगे, उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो ये 1.5 सूत के लगभग आसपास ये कर्व में शेप जो है ये दे देना चाहिए कटिंग के टाइम पे ही। अब यहां से तो ये जो हमारा पॉइंट है, अब यहां से ये जो हमारा क्रॉस पॉकेट का निशान लगेगा ये लगेगा 7.25 इंच के ऊपर, क्लियर हो गया आपको। ये 7.25 इंच के ऊपर रहेगा, लेकिन साइज है हैवी, यहीं पे मैंने ट्विस्ट आपको बताया, ये है हैवी साइज। इसमें उसका जो निशान है वो थोड़ा सा हमें 2 सूत बढ़ाना पड़ेगा, ये निशान आ जाएगा हमारा 8 इंच के ऊपर, क्लियर। क्लियर हो गया आपको हैवी साइज में, अदरवाइज 7.25 बहुत है, तो ये लगेगा हमारा 8 इंच के ऊपर। अब यहां पर इस तरह से आप रखते हुए हल्का सा शेप पट्टी के साथ इस तरह से जो है वो आप शेप दे सकते हो। इसको ज्यादा मत रखना, 2 इंच 2.5 इंच अंदाजे ऐसे ही तुक्के मत चलाना, अगर इसको ज्यादा रखोगे ना तो पॉकेट यहां से फूल जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए हमारा 2.25 बहुत है, इससे ज्यादा मत करना,
हल्का सा क्रॉस अच्छा भी लगता है देखने में। अब ये जो हमारा पॉइंट है यहां पर हमें इस तरह से अपने फ्रेंच कर्व के साथ ये जो हमारा फ्लाई का है ये मैं इस तरह से निशान जो है ये लगा देता हूं। क्लियर। अब जो भी हमारा फ्रंट की पैंट को लेकर कटिंग है उसके निशान जो हैं वो लग चुके हैं। अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स ये जो कपड़ा है वो मैंने बिछा लिया है। अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। तो बैक का कटिंग जो है वो करने से पहले हमें क्या करना है सॉरी, ये जो फ्रंट है इसको हमने चेक करना है कि क्या हमने सीधा रखा है। तो ये जब तक इसका पोजीशन जो है ये आपकी तसल्ली के हिसाब से सीधा ना आ जाए आप इसको इसी हिसाब से प्रॉपर पहले बिठा लेना। किनारे पर एल स्केल को इस तरह से रखते हुए ये जो लाइन है ये हमारा लाइन जो है ये 90 डिग्री पे आना चाहिए। क्लियर हो गया आपको। ये छोटी सी बात है लेकिन ध्यान किसने देना है, आप लोग जब कटिंग करते हैं तो ये सारी चीजों की तरफ जो है वो पूरा ध्यान साथ में जरूर देना है। क्लियर हो गया आपको। क्योंकि जो भी हमारे पॉइंट्स है ना इनको लेकर जो कटिंग है हमारे काम में एक सूत का मतलब आधा इंच होता है, वो आपको पता है इस चीज के बारे में। तो आपको इस चीज के बारे में पूरा ध्यान रखना है, पूरे मन से एक एक पॉइंट जो है एक एक निशान जो है वो उसको जरूर चेक करना है। अब हमें यहां पर क्या करना है, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इन लाइंस को हमने आगे जहां पे चेक कर लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का ये लाइन आ रहा है। अब ये लाइन को आगे हमने इस तरह से कंटिन्यू कर देना है, बढ़ा देना है और 3 सूत नीचे एक लाइन लगाना है और यहां पे एक लाइन इस तरह से तिरछा टेढ़ा लाइन लगाना है। यहां से इस लाइन को आगे कंटिन्यू करना है और ये हमारा बॉटम का लाइन जो है इसको इस तरह से आगे जो है वो बढ़ा देना है और एक निशान एक लाइन हमारा ये यहां पे आ जाएगा हमारी कमर के पॉइंट के ऊपर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेजरमेंट ठीक वैसे ही शुरू होंगी थाई से, है ना। बैक का ये निशान लगने के बाद बैक का कटिंग करने के लिए हमें थाई की तरफ जाना पड़ेगा। तो थाई से क्या करना है हमें, वो है 28 इंच तैयार। ये जो 3 सूत निशान हमने नीचे लगाया है यहां से हमने फ्रंट को चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 13.5 से 1 इंच हमने कम कर दिया तो हो गया हमारा 12.5। यहां पर इस तरह से 12 इंच वाले पॉइंट को फ्रंट के किनारे पे रखते हुए आधा इंच अंदर 12.5 वाला पॉइंट आ गया और यहां से हमें निशान लगाना है हमारा 28 इंच का। क्लियर हो गया। 28 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है ये इस तरह से बैठ जाएगा और यहां से हमें रखना है 1.5 इंच के ऊपर। क्लियर। अब सबसे पहले जब ये निशान लगे हैं तो इन निशान को आपस में मिला भी देना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके यहां से हमें इस तरह से इस लाइन को इस तरह शेप पट्टी की हेल्प के साथ आप यूं मिला देना और नीचे हमारा जो पॉइंट है जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखता हूं मैं, चाहे साइज छोटा हो या बड़ा हो, मैं पूरा नीचे तक जो है वो कपड़ा जो है वो छोड़ देता हूं ताकि कल को कारीगर जो है वो अगर कस्टमर कहे कि थोड़ा लूज कर दो तो वो डगमगा ना जाए, वो डर ना जाए कि यार अंदर तो कपड़ा ही नहीं है। तो सेफर साइड रखनी चाहिए। मैं इसी तरह करता हूं काम, सेफर साइड लेके चलता हूं, चाहे वो थाई पे है, चाहे कमर पे है, चाहे हिप पे है। ठीक है। और तो कहीं से लूज होगा नहीं। बॉटम से अगर चाहेगा तो बॉटम से भी लूज कर सकते हैं इसको। अब हमारा ये जो पॉइंट है ये जो निशान है ये हमें लगाना है हमारा 41 ये हमारा निशान आ जाएगा 42.25 सॉरी 42.5 और ये आ जाएगा हमारा यहां पर। ठीक है। ये निशान हमारा यानी कि बैक का जो कमर से इतना कपड़ा इधर को हमने छोड़कर यहां से निशान शुरू लगाना है।
ये निशान यहां से शुरू मत कर देना। ये जो शेप पट्टी है, शेप पट्टी को ऊपर जाने देते हैं और इस वाली लाइन से मिलाते हैं। जो फ्रंट का ये जो पल्ला है इसके साथ हमें मिलाना है। जहां पर बैठे वहां तक आपने इसका जो है जो शेप पट्टी है इसको खिसका लेना, आप आगे पीछे कर लेना और इसको इस हिसाब से आपने मिलाना है। ये देखिए, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूटी लगनी चाहिए जहां मिले, ऐसे अंदाजे से नहीं, वो फिर ज्यादा गैप पड़ जाएगा और परेशानी हो जाएगी। अब हमारा हिप का निशान कैसे लगेगा? हिप का निशान लगेगा यहां से, ये जो हमारा लाइन है यहां से 3.5 इंच ऊपर यहां पे एक निशान लगाएंगे, यहां से 3.5 इंच ऊपर यहां से एक निशान लगाएंगे और इसका जो हिप है वो मैंने बताया था 45 का फॉर्मूला यहां पे यूज होगा जो राउंड हिप का है, और यहां पे फॉर्मूला यूज होगा 1.5 इंच प्लस करके, यानी कि 46.5 इंच के ऊपर। यहां से हमारा जो फ्रंट है इसको हमने देख लेना है ये 3.5 वाले पॉइंट के ऊपर कि ये कितना है। तो ये है हमारा 12.25 इंच। 1 इंच हमने कम कर दिया, 11.25 पे पकड़ लिया और 11.25 वाले पॉइंट को अंदर की तरफ रखते हुए 11.25 वाला पॉइंट बाहर, ये जो लाइन के ऊपर निशान लगाया है, और 3.5 वाले पॉइंट के ऊपर से हमने इस तरह से इस निशान को जो लगाना है, ये लगेगा हमारा निशान 23.25 के ऊपर, यानी कि 23.25 इंच के ऊपर ये निशान जाके बैठेगा। मैं आपको एक और जो तरीका है वो भी एक्सप्लेन करता हूं इसी के वीडियो के अंदर, हिप का निशान लगाने का वो भी बता देता हूं। यहां पर क्या है, हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के अब हमारा कमर का जो निशान है वो लगेगा 42.5, 10.5 और 1 सूत, 11.5 और 1 सूत, 1 इंच प्लस कर देना है और यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगाना है और यहां से 2.25 इंच आगे हमने ये निशान को इस तरह से मिला देना है। बैक यहां से कितना उठेगा, है ना? तो बैक उठेगा, ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है, ये जो बक्कल लगा है इसमें छेद होता है, ये जो हमारा नी पॉइंट है यहां सेंटर में हमने इस तरह से ऐसे रख के अपने अंगूठे से दबा देना है और इसको यहां से यहां तक हमने चेक करना है ये कितना आ रहा है। ये जो हमने किनारा था ना हमारा, यहां पर हमने चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 23.25 और 1 सूत। मेजरमेंट टेप को इस तरफ से ऐसे घुमा देना है और 23.25 और 1 सूत के ऊपर हमने इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। ये है इसका बैक को उठाने का फॉर्मूला। लेकिन इसमें चेंजेस तब करनी पड़ती हैं जब पर्सन कहे मैंने लो वेस्ट पहननी है, या वो कहे कि मैं बैक से ऊपर उठा के पहनता हूं। तो वो जब पहन के कुछ आएगा तो आपको पता चल जाएगा, जब आप साइज लोगे ना तब आप वो चीज को ध्यान में जरूर रखना कि वो रिक्वायरमेंट कैसी चाहता है अपनी पैंट के अंदर। तो थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो आप अपनी कटिंग के टाइम पे उसकी कटिंग में कर देना, ठीक है? क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमारा जो, मैंने हिप का निशान बताना था किस तरह से लगाना है। ये जो हमारा कमर का पॉइंट है और ये हमारा जो नी का पॉइंट है जो बढ़ाया है, ये जो शेप पट्टी का ये वाला जो कोना बन रहा है, यहां पर हमने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए आपने इस तरह से ये जो हमारा कमर का निशान है यहां पर इस तरह से रख देना है, ठीक है? इस तरह से रख के आप यहां पर भी इस तरह से एक निशान जो है वो लगा सकते हैं। मैं नाप तोल के इसलिए करता हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफर्ट जोन चला जाता है उसमें ना, अप्रोक्सीमेटली लूजिंग जो है वो प्रॉपर फिट आ जाता है। अदरवाइज ये 2 सूत अंदर बैठ रहा है इस मेथड से, इससे क्या होगा, हो सकता है वो पहनने के बाद बैठते टाइम कहे कि यार मेरे को थोड़ा हिप से टाइट लग रहा है। तो अगर मैं नाप के पूरे निशान को उठाऊंगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर? अब हमारा ये जो निशान है, जो मैंने हिप का निशान लगाया है, यहां पर हमें इस तरह से कमर को यूं मिलाते हुए यहां पे इस तरह से एक लाइन जो है वो लगा देना है और एक लाइन हमारा यहां से इस तरह आ जाएगा। अब टर्न आ गया है हमारा जो शेप सिलाई का जो गोलाई है सीट का वो बनाने का। ये जो लाइन टेढ़ी की होती है, ये 2 लाइन लगाने के बाद मैं फिर से बताता हूं, ये देखो ध्यान से, यहां से सीधी लाइन कंटिन्यू की थी हमने और 3 सूत नीचे ये वाली लाइन लगाई थी और एक लाइन टेढ़ी लगाई थी। अब ये जो टेढ़ी लाइन लगाई हुई है ना, इस टेढ़ी लाइन से नीचे हमारा जो कर्व है वो नहीं जाना चाहिए। इस टेढ़ी लाइन से नीचे नहीं चले जाना, इस टेढ़ी लाइन के ऊपर ही हमने इस तरह से मिला देना है और यूं करके आगे कंटिन्यू फ्री हैंड कर देना।
अब यहां से हमारा बैक का तो सॉरी कटिंग का जो कटिंग का पॉइंट है वो आ जाएगा ये वाला, ठीक है, क्लियर। आधा इंच ऊपर रहेगा, ये आधा इंच ऊपर रहेगा। आधा इंच ऊपर क्यों रहेगा, वैसे तो हर वीडियो में बताता हूं, चलो इसमें भी बता देता हूं। क्या होता है कि जब पैंट हम कारीगर यहां से स्टिच करता है, पहले इस तरफ से सिलाई होगा पैंट, बाद में इस तरह से सिलाई होगा। तो जब ये सिलाई करने के बाद इसका सिलाई करने लगेगा तो पैंट को इस तरह से ऐसे पकड़ के घुमा के वो सीधा कर लेगा, ऐसे खींच के वो चेक करेगा कि यहां पर किसी तरह का झोल या फोल्ड तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये कपड़े को खिसका लेते हैं, ऐसे जो है वो कपड़े की मूवमेंट करके आगे पीछे करके जो कपड़े की मूवमेंट के साथ उसको खिसका के आपने चेक करना है कि यहां पर कपड़ा सीधा हो गया। जहां सीधा हो गया वहां पर आप उस पॉइंट को अपनी मशीन के पैर के नीचे रख के वहां से सिलाई शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्लियर। ये हमारा बैक का जो ट्राउजर का निशान है वो भी लग चुके हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो मैंने कटिंग ही करनी है, तो आप देखिए, आपने वीडियो देख के क्या करना है ना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक कर दो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार कमेंट जरूर किया करो प्लीज। कमेंट करने से क्या होता है कि उसको पढ़ने के बाद मैं थोड़ा बूस्ट हो जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ऐसे मेरे मन में थोड़ा उदासी रहता है, पता नहीं समझ में भी आ रहा है किसी को मेरा तरीका या नहीं, किसी को अच्छा लग रहा है नहीं, क्योंकि बहुत धुरंधर मास्टर हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो चेक कर लेना आप। अब मैं कटिंग करूंगा, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।